क्लास 10th क्लास का। तो इसमें क्या है, लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के लिए क्या है चार्ज फिक्स है। उसके बाद क्या है एडिशनल चार्ज ऑफ, मतलब कुछ भी होगा वो, मान लो एक्स वाई जेड जो भी मतलब रुपए से 10-20, वो क्या है ईच डेज के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है, उसने क्या करा लाइब्रेरी से बुक बोरो कर ली। अब बुक बोरो करने के बाद अगर वो लाइब्रेरी में पे नहीं करेगा तो पहले 3 दिन कितने रुपए लगेंगे 3 days के लिए, वो फिक्स है, जैसे कुछ भी फॉर एग्जांपल एक्स है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितने दिन लगेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी डेज लगे, उसके क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल वाई पर डे, समझिए, मतलब ये क्या है, ये फिक्स है, ये क्या है वेरिएबल है। जो ये वाली कॉस्ट है फिक्स है और ये वाली कॉस्ट है वेरिएबल। जो ये कह रहा है ना कि एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे, मतलब जो एडिशनल चार्ज लगेगा हर एक दिन के लिए वो क्या है वेरिएबल, और जो फर्स्ट 3 days के लिए वो क्या है फिक्स है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सरिता। सरिता पेड, सरिता ने कितने रुपए दिए 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, मतलब 27 रुपीज दिए, कितने दिन के लिए दिए 7 days के लिए। अब 7 days में कितने डेज फिक्स है, तो 7 days में 3 days तो क्या है फिक्स, और 4 days क्या है एडिशनल चार्ज वाले, और ये क्या है फिक्स है। मतलब ये तो सबके लगेंगे, जो 3 दिन तक रखेगा, तो चौथे दिन रखेगा उसको कितने देने पड़ेंगे, वाई रुपये देने पड़ेंगे एक दिन के। तो उसने कितने दिन के लिए रखा है, उसने रखा है 4 days के लिए। तो एक दिन के लिए 1 day के लिए कितना होगा वाई, तो 4 days के लिए कितना होगा 4y, समझ गए। और ये वाली कॉस्ट होगी तो फिक्स है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो एक्स रुपीज ही होगी ना, और ये कितनी होगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्लियर है सबको। अब दूसरी क्या है, एक कोई दूसरा नाम है सुशी, उसने क्या करा, उसने पेड करे 21 रुपीज। 21 रुपीज कितने दिन के लिए दिए उसने 5 days के लिए दिए 21। अब 5 days में से फिक्स कितने हैं 3 days फिक्स है, और वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल है 2 days, वेरिएबल ठीक है 2 days क्या है वेरिएबल। अब जो फिक्स है उसके तो एक्स रुपीज लगेंगे, जो वेरिएबल है उसका क्या लगेगा 3 इंटू वाई, जो कि होगा 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। क्लियर, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ये और ये। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो आप देखो इन दोनों में x है, इसमें भी x है, तो कौन सा मेथड लगाना इजी होगा, सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से उसको। तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। तो जब माइनस करूंगा इसका साइन क्या चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका भी क्या माइनस, इसका माइनस। तो आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब y की वैल्यू 6 आई तो इसमें आप पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या था 27, y की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये क्या है, चलो मैं पुट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या आएगी 24 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 24, जो कि आएगी x इज इक्वल टू 3। तो देखो जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी आ गई 3, और जो वेरिएबल थी वो कितनी आ गई 6। ठीक है, आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सरिता थी, उसने 27 रुपीज पे करी 7 days के लिए, तो फर्स्ट 3 days के लिए उसने कितने पे करे होंगे फॉर एग्जांपल 3, और जो बाकी के 4 दिन थे उसके लिए उसने कितने रुपए पे करे होंगे बाकी 4 days के लिए, तो 4 इंटू 6 जो कि होंगे 24, तो टोटल कितने होंगे 27 होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किसी और क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बता दो। इसमें स्टार्टिंग में आप क्या बनाओगे, लेट द फिक्स अमाउंट विल बी द फिक्स या फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days विल बी x रुपीज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे विल बी y। तो आप इसके बेसिस पे अपनी इक्वेशन बना सकते हो सोल्व में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।